हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। वीडियो पार्ट 1 है और इस लेसन के पार्ट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये लेसन आपको इतनी जल्दी मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि इसमें वर्कआउट बहुत है स्टूडेंट्स। प्लीज़ उसके लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लेट हो रहा है, क्योंकि इसमें काम भी बहुत हो रहा है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात है कि ये जो लेसन है इसका जो शुरुआत है, चलिए मतलब शुरू कर रहा हूँ मैं लेसन को। तो इसके स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे जो आपको ग्राफ दिया है, मैप दिया है, उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हैं और ये क्वेश्चन के बेस पे आपको मतलब मैप के बेस पे क्वेश्चंस के आंसर करना है। जो कि शुरुआत में अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से शुरू करता हूँ अगर लेसन, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा स्टूडेंट्स। और इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि ये पेज को छोड़ने वाले हैं और इसके बाद जो सेकेंड पेज है जहाँ पे ब्राज़ील के बारे में मैप देने के बाद उसके क्वेश्चंस पूछे हैं, ये भी हम छोड़ने वाले हैं यहाँ पे। इस छोड़ने का ये मतलब नहीं कि इसको नहीं करेंगे, छोड़ने का ये मतलब है कि इसको बाद में करेंगे स्टूडेंट्स। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बियर करिए, किसी भी इसको हम बाद में करेंगे, अच्छे से करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इस लेसन का वो ये है, ये वाला पेज। मतलब इसमें जो इंडिया के डिविजन्स हैं उसमें हम हिमालयाज़, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और द पेनिनसुला, बस ये 3 टॉपिक ही कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये 3 जो टॉपिक है इसमें भी टाइम गया है, इसके लिए ये 3 ही टॉपिक हो रहा है। सारे के सारे लेसन आपको मिलेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे। ये ईयर तक आपको ज्योग्राफी के फुल लेसन मिलेंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, इसके लिए टाइम भी जाएगा और कंटेंट भी थोड़ा सा कम रहेगा और वीडियो के पार्ट्स भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको समझ के चलना है। तो इस पेज में हम करेंगे हिमालयाज़, उसके बाद फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और पेनिनसुला, यहाँ तक करेंगे। और ये भी हम बाद पे करेंगे जो आप यहाँ पे देख रहे थे। एक मिनट जो आप ये देख रहे हो, सॉरी, कैन यू टेल, ये भी हम अलग वीडियो में करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है इसके अंदर जो भी लैंड मासेस है जो इंडिया के बाउंड्रीज़ में आते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि पूरे प्लेन होंगे और हम भागते चले जाएं और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने माउंटेन्स देखे हैं, हमने वैलीज़ देखा है, रिवर्स देखे हैं। तो वही चीज़ आज आपको इस फिजियोग्राफी के टॉपिक में दिखना है। ड्रेनेज क्या है, वाटर सिस्टम, जो हम बाद में देखेंगे, रिवर सिस्टम। और फिजियोग्राफी में हम यही देखेंगे जो पूरे लैंड मासेस है इंडिया के वो कैसे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयास, मतलब नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, तो उसको छोड़कर ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा जो पार्ट है ये हिमालयाज़ है। मतलब ये यहाँ पे जितने भी आप जगह देखोगे ज़्यादातर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको हिमालयस मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे आपको, इस तरीके के पहाड़ मिलेंगे। सिर्फ पहाड़ों से ही भरा हुआ, माउंटेन से ही भरा है। और एक ही माउंटेन नहीं है, ऐसा समझिए। माउंटेन्स के एक रेंज है, लगातार एक लाइन है, उसके पीछे दूसरी लाइन है, उसके पीछे तीसरी लाइन है, ऐसे माउंटेन्स के रेंजेस है पूरे। तो ये ऐसा पूरा का पूरा हिमालयस, इतना जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसा पूरा ये इसी से भरा हुआ है, पहाड़ों से भरा हुआ है। तो एक डिवीज़न आप समझिए कि इंडिया का जो इस तरफ का जो पार्ट है वहाँ पे पूरे के पूरे माउंटेन्स भरे हुए हैं। फिर उसके नीचे अगर हम आते हैं उसके नीचे, तो इतना जो आप एरिया देख रहे हो इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और ये पूरी तरह फ्लैट जैसा रहता है, ज़्यादातर फ्लैट, एलिवेटेड हो सकता है कहीं कहीं पे, ज़्यादातर ये लो लाइंग एरिया है, मतलब थोड़ा सा नीचे रहता है, इसका लेवल थोड़ा सा नीचे। और ये फ्लैट एरियाज है, देखिए ये पूरे एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये फ्लैट है, फ्लैट। और यहाँ के सॉइल्स भी अच्छे हैं, मतलब फर्टाइल है, एलिवेल सॉइल्स है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। तो यहाँ का जो ज़मीन है आप समझिए कि ये एकदम फ्लैट जैसा है। ये सेकेंड डिवीजन हो गया। फिर उसके नीचे अगर हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्लेटेज से भरा हुआ है। मतलब वो प्लेटोज, मतलब या हिल्स और प्लेटोज दोनों से भरा हुआ है, जिसमें से प्लेटो मतलब ऐसे हाईलैंड एरियाज, मतलब ऊंचे ज़मीन जो पहाड़ जैसे दिखेंगे, लेकिन पूरी तरह वो पूरा पीक वाले को एकदम नुकीले पहाड़ नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स, थोड़े ऊंचे ऊंचे, जैसे ऊपर का जो टॉप है वो फ्लैट ही रहेगा। इस टाइप के ज़मीन को हम प्लेटो बोलते हैं, मतलब थोड़ा हाईलैंड रहता है, सी लेवल से थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई तक रहता है। तो इंडियन पेनिनसुला जो है वो इसी तरह से भरा हुआ है। फिर इस तरफ और इस तरफ अगर आप चलोगे तो वो कोस्टल प्लेन्स हैं, जहाँ पे आप देखोगे तो आपको इस तरीके का, मतलब जो ओशियंस है वो वहाँ पे कनेक्ट होते हैं, और किनारे में आप पहाड़ भी, ऐसा भी समझिए। तो ये ओशियंस के से घिरा हुआ है, ये आपका कोस्टल हो गया।
मतलब कोस्टल प्लेन्स हो गया। फिर ये इंडिया का मेन लैंड है। इंडिया के मेन लैंड के बाद जो इंडिया का और भी प्रॉपर्टीज़ है वो भी फिजिकल डिवीजन में उसको भी लिया जाता है, जैसे लक्षद्वीप हो गया एक तरफ, ये सारे आइलैंड्स ये भी इंडिया का ही प्रॉपर्टी है, मतलब ये इंडिया का है। तो ये इंडिया के मेन लैंड में नहीं आएगा, बस इतना समझिए। इंडिया से हट के थोड़ी दूर पे ये ग्रुप ऑफ जो भी ज़मीन लैंड्स है लक्षद्वीप, ये भी इंडिया का है, ये भी इंडिया के फिजिकल डिवीजन में आता है फिजियोग्राफी में। और दूसरी तरफ अंडमान निकोबार जो है वो भी इंडिया का ही प्रॉपर्टी है। तो ये सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इस लेसन में सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहला फिजिकल डिवीजन हिमालयस। और उससे पहले हमको ये समझना है कि हिमालयस जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे माउंटेन्स के जो रेंज हैं ये कैसे आए हैं, ये कैसे बने हैं। तो यस स्टूडेंट्स, ये बना हुआ है, ये पहले से नहीं था। हिमालयस के जो माउंटेन्स हैं ये बने हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके बारे में बता रहा हूँ कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो ऐसे समझिए कि जो आप देख रहे हो मोशन, ये इतनी जल्दी नहीं भाग रहा था, मैंने स्टॉप किया है। इतनी जल्दी नहीं, इनको ईयर्स लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, लाखों करोड़ों साल लगा है। कुछ कुछ सेंटीमीटर खसकते थे, ऐसा नहीं कि फ्लोट होके जा रहे हैं, ये पानी के ऊपर फ्लोट होके भी नहीं जा रहे, ऐसा समझिए नीचे से पूरा खसक रहे हैं। तो किसी ज़माने में आज से बहुत मिलियन ईयर्स अगो ये लैंड मासेस जो पहले एक थे वो धीरे धीरे, गोंडवाना आप सुने रहोगे, पूरे डिटेल में नहीं बता सकते, वो धीरे धीरे क्या हुआ, मूव हुए। और ये जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, नीचे का जो पार्ट देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, ये धीरे धीरे समझिए कि ऐसा खसक रहा है, फ्लोट नहीं हो रहा है। याद रखिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहा है इसको जाने के लिए, कुछ एक साल में कुछ सेंटीमीटर खसकते थे। ऐसा करते करते ये एशियन प्लेन्स में जाके जब टकराया है तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है जिसको आप बोलते हो हिमालयस। तो हिमालयस इस तरीके से बने हैं। आज भी इसकी जो हाइट है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, मिलीमीटर्स में बढ़ रही है, साल में बढ़ रही है स्टूडेंट्स, आपको पता नहीं चलेगा पर ये बढ़ रहा है आज भी। तो ये हिमालयस का जो फॉर्मेशन है वो यूं ही नहीं हो गया है, ये प्लेट्स के जो दोनों प्लेट्स थे उनके टकराने से हुआ है। तो ये एक चीज़ आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिमालयस के बारे में, और टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो पढ़ेंगे। तो हिमालयस जो है इसको वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह वो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये माउंटेन बना है। और जब ये माउंटेन बना तो ये फोल्ड होते गया है, तो ये फोल्ड होने की वजह से इसको फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। और दूसरा है कि ये यंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है तकरीबन 50 मिलियन ईयर्स अगो या उससे थोड़ा लगभग आसपास में गया है, जो सबसे लेटेस्ट है ऐसा समझिए, इसीलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। तो एक ये चीज़ आपको समझना है। दूसरा कि द हिमालयस एक्सटेंड फ्रॉम पमीर नॉट इन तजिकिस्तान टू ईस्ट, मतलब हिमालय का अगर एक्सटेंड देखोगे कहाँ से कहाँ तक है तो तजिकिस्तान मतलब इंडिया से बाहर का जो कंट्री है वहाँ से इंडिया के ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा इधर उधर तक का एक्सटेंट है इसका। ये सैटेलाइट व्यू है स्टूडेंट्स, आपको इंडिया प्रॉपरली यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इंडिया का हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो पमीर नॉट तजिकिस्तान से ईस्ट तक है यहाँ पे। उसके बाद हमको देखना है कि अगर एशियन कॉन्टिनेंट लेते हो तो इसमें बहुत सारे माउंटेनियस रेंजेस है, बहुत सारे माउंटेन सिस्टम है, लेकिन सबसे मेजर सिस्टम जो है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो सिस्टम है वो हिमालय का है। तो इट इज़ ए मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये सारी चीज़ आपको समझते चलना है। फिर उसके बाद देखिए कि हिमालय जो है अगर इंडिया में लिया जाए कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो इंडिया में हिमालय जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। यहाँ पे भी उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए, लेकिन मेनली जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। बीच में नेपाल और भूटान में भी है। चलिए इसके बाद और देखते हैं कि द हिमालयाज इज़ नॉट ए सिंगल माउंटेन रेंज। आपने देखा कि हिमालय जो है ये एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। मतलब ये एक पहाड़ नहीं है, एक माउंटेन नहीं है, माउंटेन के ऐसे लाइन है पूरे। और उसमें भी देखिए फ़र्क है कि पहला जो स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के जो माउंटेन रेंज है उसके हाइट थोड़े से कम है, उसके पीछे थोड़े से बड़े, उसके पीछे थोड़े से बड़े, या ऐसा ऊपर नीचे करके एक जैसे आगे हैं, फिर उसके थोड़े अलग टाइप में उसके पीछे हैं, और लाइन से इस तरीके से बना है। तो हिमालय जो है वो कोई एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, बहुत सारे लाइन है, मतलब एक ही लाइन नहीं है। देखिए पहले तो आप ये बताओ कि एक माउंटेन नहीं, ये तो आपने पहले समझ लिया। दूसरी बात है कि माउंटेन्स के पीछे लाइन से माउंटेन के रेंजेस है, लेकिन वो भी एक ही रेंज नहीं है, ऐसे पैरेलल रेंजेस आप देखिए इस तरीके से पैरेलल रेंजेस है। इसके आगे भी है पर वो तिब्बत इन चाइना के एरिया में चला जाता है, इंडिया के पार्ट में हमको देखना है।
तो द हिमालयस इज नॉट ए सिंगल माउंटेन रेंज, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। ये सिस्टम में बहुत सारे पैरेलल रेंजेस हैं, मतलब यहाँ पे भी हिमालय के बहुत सारे माउंटेन्स है एक जैसे हैं, फिर उसके पीछे वाले जो लाइन में है उसमें थोड़ा सा टाइप में अलग है, ऐसा करके रेंजेस है जो पैरेलल है। उनको हम समझते क्या बोला जाता है। सबसे नीचे जो है उसको बोलते हैं कि शिवालिक, या शिवालिक लिखा है टेक्स्ट बुक में, शिवालिक SHI भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये आप चेक कर लिए, मैंने टेक्स्ट बुक का दिया है। तो ये जो नीचे का रेंज है, पहला रेंज, इसको बोलते हैं शिवालिक्स या शिवालिक्स, और इट इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज। इनके रेंज में हिमालय तो वैसे भी यंग माउंटेन्स है, लेकिन उसमें जो पहला रेंज है माउंटेन्स का शिवालिक्स, वो एक यंग है, मतलब ऐसे समझिए सबसे लेट में ये बना होगा, ये और उसके बाद ये बना है, तो ये सबसे मतलब एज उसका कम हो गया इनके कंपैरिजन में, तो यंग हो गया। तो द सदर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक्स। पहला जो रेंज है वो है शिवालिक्स, इट इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज। इसके बाद जो पीछे है नेक्स्ट टू शिवालिक्स, उसके आगे उसको बोला जाता है लेसर हिमालयस, इसको बोला जाता है लेसर हिमालयस, और इसके और इनके हाइट्स में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। इसके बारे में हमको यहाँ पे इस लेसन में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसको क्या बोला जाता है वो आपको समझना है। तो लेसर हिमालयस, इसके पीछे जो रेंज आता है उसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री बोला जाता है। तो ये रेंज को हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। इसके बाद जो है वो ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, ये वाला इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालयन रेंजेस। फिर आगे क्या लिखा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पहला शिवालिक है, फिर लेसर हिमालयस है, फिर ग्रेटर हिमालयस है, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ट्रांस हिमालयस है। तो ये है रेंजेस, आप याद रखिए इनके टाइप्स हैं। फिर आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि दीज माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयस और कश्मीर हिमालयस। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इसको और भी डिवीजन में लिया गया है, जैसे इस तरफ के डिवीजन को, इस तरफ के पूरे माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, वेस्टर्न हिमालयस, जिसके अंदर रेंजेस सब आ जाएंगे, शिवालिक वो सारे सब आ जाएंगे। तो लेकिन इसको बोला जाता है वेस्टर्न हिमालयस या कश्मीर हिमालयस बोला जाएगा। फिर नेपाल के एरिया में जो आ रहा है ऐसा समझिए, उसको बोला जाता है सेंट्रल हिमालयस और कुमायूं हिमालयस। तो ये यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल हिमालयस और कुमायूं हिमालयस। उसके बाद इस तरफ का जो पूरा है एंड ईस्ट, उसको बोला जाता है ईस्टर्न हिमालयस और असम हिमालयस। तो इस तरफ के जो पूरे हैं उसको ईस्टर्न हिमालयस या असम हिमालयस भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हिमालयस के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि द हिमालयस इज़ वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अगर आप ये सुनते चले जाओगे और अगर आपको शॉर्ट नोट में हिमालय का पूछ लिया तो यही सारी चीज़ आपको लिखना है। तो पहला है कि द हिमालयस इज़ वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड हमने देखा था कि द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम पमीर नॉर्ड इन तजिकिस्तान टू द ईस्ट। फिर हमने देखा था कि इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। फिर ये भी देखा था कि एशियन कॉन्टिनेंट में वो मेजर माउंटेन सिस्टम है। फिर हमने ये भी देखा था कि हिमालय कोई एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है बल्कि पैरेलल रेंजेस है, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। और उसके बारे में हमने देखा था जो है पहला जो है शिवालिक्स है, उसके बाद लेसर हिमालयस, फिर ग्रेटर हिमालयस, फिर ट्रांस हिमालयस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद फिर लास्ट में हमने देखा था कि इनका डिवीजन और हुआ है, इस तरफ वाले वेस्टर्न पार्ट्स को, मतलब इस तरफ वाले हिमालयस को बोला जाता है वेस्टर्न हिमालयस और कश्मीर हिमालयस। इस वाले माउंटेन्स को पूरे बोला जाता है हिमालयस के सेंट्रल हिमालयस और कुमायूं हिमालयस। और यहाँ वाले सभी माउंटेन्स को बोला जाता है इस हिमालयस के ईस्टर्न हिमालयस और असम हिमालयस। तो ये हमारा हिमालयस यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके बाद का जो सेकेंड फिजिकल डिवीजन है वह नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आप जानते हो कहाँ पे आता है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ये है और ये आता है इसके नीचे। मतलब इसका पहली पॉइंट है कि दिस डिवीजन, ये जो डिवीजन है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, लाइज बिटवीन द हिमालयन माउंटेन्स जो नॉर्थ में है एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। क्योंकि ये पढ़ने वाले हो, लेकिन इसके साउथ की तरफ पेनिनसुला है और इसके नॉर्थ की तरफ हिमालय है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो पहला यही चीज़ है कि इसका जो डिवीजन है, मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है उसके नॉर्थ में हिमालयस है और उसके साउथ में इंडियन पेनिनसुला। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो क्या लिखा कि सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान, देखिए राजस्थान से एक्सटेंड होता है, एंड पंजाब, राजस्थान एंड पंजाब से ये शुरू होता है इन द वेस्ट में, वेस्ट की तरफ चलेंगे टू असम इन द ईस्ट, और असम तक चलता है ये, मतलब असम तक आता है, बीच में थोड़ा सा गुजरात में पार्ट चला जाता है, लेकिन मेनली जो है राजस्थान से शुरू होता है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है। उसके बाद क्या लिखा है कि इट इज़ मोस्टली ए फ्लैट लो लाइंग एरिया। हमने देखा था कि ज़्यादातर ये फ्लैट एरिया है और ये लो लाइंग एरिया है, मतलब इसकी ये हाई एलिवेटेड नहीं है, सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, तो ये फ्लैट है मोस्टली। और ऐसा क्यों हुआ, देखिए कि जब ये फॉर्मेशन हुआ हिमालयस का तो यहाँ पे कुछ डिप्रेशन आ गए और फिर यहाँ की जो नदियाँ थी जब बहने लगी तो अपने साथ जो एलिवियल सॉइल है उसको ले के आते गई, जिससे वो पूरे
जो सॉइल्स हैं वो भर गए यहाँ पे, ऐसा समझिए पूरे के पूरे सॉइल्स भर गए और जिसकी वजह से पूरे की पूरी मिट्टी हो गई और वो फ्लैट हो गया और वो सॉइल पूरे के पूरे फर्टाइल सॉइल भी थे। तो इतना हमने देखा कि यहाँ पे इस स्क्रीन में कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट और इट इज़ मोस्टली ए फ्लैट लो लाइंग एरिया। तो इसके बारे में और देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वेस्टर्न पार्ट और दूसरा है ईस्टर्न पार्ट। उसके बाद क्या है कि द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावली। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अरावली माउंटेन है जो यहाँ पे गुजरात से थोड़ा है, राजस्थान है, फिर हरियाणा भी है और दिल्ली तक थोड़ा सा पहुँचा है। तो द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज, अब ये अरावली का इस तरफ जो पार्ट है वो वेस्ट है और इस तरफ जो पार्ट है वो ईस्ट है। ये पूरा ईस्ट है या ईस्टर्न नॉर्थ इंडियन प्लेन का ईस्टर्न पार्ट ऐसा भी समझिए। तो द पार्ट लाइंग मतलब इस तरफ का पार्ट ऐसा समझिए। द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज़ द बेसिन फॉर द रिवर गंगा। तो रिवर गंगा का ये बेसिन है। इसका मतलब है कि जो रिवर गंगा है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है उनको ज़्यादातर जो ज़मीन मिला है या लैंड मिला है जिसमें से वो फ्लो हो रहे हैं वो ये लैंड है अरावली के माउंटेन रेंज के इस तरफ, क्योंकि माउंटेन है यहाँ पे। तो ये इसका जो स्लोप है वो इस तरफ है और गंगा का जो नदी का जो फ्लो रहेगा वो ईस्टवर्ड हो जाएगा, इस तरफ वो जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे माउंटेन ब्लॉक कर रहा है उसको। और ये ज़मीन जो है, ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो लैंड है जिसके अंदर से गंगा रिवर और गंगा के ट्रिब्यूटरीज जो फ्लो हो रहे हैं उस ज़मीन को बोला जाता है बेसिन। तो मतलब ऐसा बोला जाए कि इसके वजह से इस तरफ का जो भी ज़मीन है वो गंगा के लिए बेसिन बन गया, मतलब गंगा के लिए, गंगा नदी को फ्लो होने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया उसको, ऐसा समझिए। तो द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज, अरावली के ईस्ट में जितने भी पार्ट हैं वो बन चुके हैं बेसिन फॉर द रिवर गंगा एंड इज़ देयरफॉर नोन एज द गंगा प्लेन्स। और इसी प्लेन को फिर गंगा प्लेन के नाम पे भी जाना जाता है क्योंकि गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज इसी बेसिन से, इसी लैंड मासेस से फ्लो होते हैं। फिर देखिए इट स्लोप्स ईस्टवर्ड, यहाँ की जितनी भी रिवर्स है उनका जो फ्लो है वो इस तरफ है और इस तरफ आके वो बे ऑफ बंगाल में आके मिलते हैं। तो ये याद रखिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट, मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल का स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसके बहुत सारे पार्ट, और उसके बाद एंड बांग्लादेश और बांग्लादेश टुगेदर कंस्टिट्यूट द डेल्टा। दोनों क्या करते हैं, डेल्टा बनाते हैं, यहाँ पे दोनों डेल्टा बनाते हैं ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। एक तरफ से गंगा आता है, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र आता है, चाइना टिबेटियन एरिया से अरुणाचल प्रदेश ऐसा होते होते इस तरफ आता है और बांग्लादेश को भी बहुत सारे जगह से कवर करता है और वेस्ट बंगाल को भी बहुत सारे जगह से कवर करता है और गंगा ब्रह्मपुत्र का दोनों को मिला के एक डेल्टा बनाता है और इट इज़ नोन एज सुंदरबंस और उसको हम बोलते हैं सुंदरबंस। और सुंदरबंस आपने देखा होगा या डेल्टा आप पहले समझिए, सुंदरबन इसी को बोला जाता है। डेल्टा मतलब देखिए जब रिवर आता है तो डायरेक्टली ओशन में नहीं मिल जा रहा है, जब वो आता है तो वहाँ के ज़मीन के अंदर देखिए कितने सारे डिवीजन कर देता है, कितने सारे डिवीजन ऐसे ऐसे ज़मीन को बिखरा देता है उसके किनारे के, और इस जगह को, ऐसे जगह को बोला जाता है डेल्टा। तो वो डेल्टा का नाम, यहाँ का जो डेल्टा है उसका नाम दिया गया है सुंदरबंस। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ये माना जाता है कि ये जो डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा आप समझिए, इसको सुंदरबंस बोला जाता है, ये पूरे को सुंदरबन, ये डेल्टा है सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। यहाँ पे जब रिवर्स आते हैं तो डायरेक्टली मिल नहीं जाते हैं और वो ऐसा मतलब स्विफ्ट नहीं रहते, ये बहुत तेज़ी से बह के आते भी नहीं, इनका स्लोप थोड़ा स्विफ्ट नहीं रहता है। इसके लिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। चलिए इसके बाद देखते हैं द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज़ ऑक्यूपाइड बाई डेजर्ट। अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट देखेंगे तो वो एक डेजर्ट से बना है। डेजर्ट मतलब इज़ ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। अब देखिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यहाँ पे अरावली है और यहाँ के जो विंड आते हैं मानसून विंड, जब वो यहाँ से ऐसा चलते हैं तो अरावली उनको ब्लॉक नहीं कर पाता है क्योंकि अरावली इस तरीके से बना, ऐसा अरावली ऐसा गया है और प्लेन भी विंड्स भी ऐसे जाते हैं और जिसके से ये विंड यहाँ तक चले जाते हैं, यहाँ पे वो रुक नहीं पाते हैं, जिसके से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है और जब बारिश नहीं हो पाती है तो ये ज़मीन क्या होता है, डेजर्ट जैसा हो जाता है। तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली। तो अब याद रखिए इस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट या मरुस्थली। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट, मतलब राजस्थान का ज़्यादातर एरिया देखा जाए तो डेजर्ट से ही ऑक्यूपाइड हुआ है। फिर टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट, इस डेजर्ट के नॉर्थ साइड में अगर चलेंगे लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब, तो वहाँ पे पंजाब का प्लेन लाई करता है। अब पंजाब के बारे में थोड़ा सा आपको समझना है कि
दिस रीजन मतलब नॉर्दर्न रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रीजन। जो पंजाब वाला जो प्लेन देखा जा रहा है, तो पंजाब वाला जो प्लेन है क्या बोला है कि दिस रीजन मतलब दिस पंजाब प्लेन इज स्प्रेड टू द वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ स्प्रेड हुआ। तो ये पूरा पंजाब है, जिसमें अगर आप देखते हो तो मेजर जो पार्ट है पंजाब का वो पाकिस्तान में है, और थोड़ा सा जो पार्ट है वो इंडिया में है, और ये इंडिया का प्रॉपर पंजाब है, वहाँ पे भी पंजाबी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज। तो पंजाब का जो प्लेन है वो अरावली के वेस्ट पे स्प्रेड हुआ है एंड दिल्ली रीजन्स, और यहाँ तक थोड़ा सा आया, दिल्ली तक आया है, यहाँ तक थोड़ा दिल्ली तक भी आया है। फिर आगे क्या लिखा है कि एक मिनट, दिस प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क बाई रिवर सतलेज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन माना जाता है कि सतलज जो रिवर है उसका जो फ्लो है और उसके ट्रिब्यूटरीज जो है उसके फ्लो की वजह से, उसके सॉइल के डिपॉजिट के वजह से ये प्लेन बना है। मतलब यहाँ का जो अलग प्लेन बना है, यहाँ का जो ज़मीन का फॉर्मेशन है, ये समझा जाता है कि सतलज रिवर जो है यहाँ से जो फ्लो होके आता है उससे जो ये आते रहेंगे, सॉइल्स आते रहेंगे इरोड होके, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे ये लैंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल का मतलब है कि वाटर के साथ जो भी सॉइल्स आते हैं, बह बह के आते हैं, जो यहाँ पे डिपोजिट होने लगते हैं, जिससे वो स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल वर्क। और वो वर्क किया है इस रिवर ने, रिवर सतलेज ने, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसके ट्रिब्यूटरीज भी। तो ये पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन इस तरह बताया गया है यहाँ पे। फिर देखिए क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टूवर्ड्स द वेस्ट। और यहाँ पे जो भी रिवर का फ्लो है वो इस तरफ नहीं आता है, वो रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। ये आपको समझना है कि द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टूवर्ड्स द वेस्ट। चलिए और क्या लिखा है कि बिकॉज ऑफ द, एक मिनट, बिकॉज ऑफ द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल। दूसरी बात है कि प्लेन जो पंजाब का प्लेन है उसका जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। तो एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन। तो ये रीजन में ज़्यादातर लोगों का काम क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब खेती करना है। फिर चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। पहले हमने देखा कि दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नॉर्थ में हिमालयस है और साउथ में इंडियन पेनिनसुला है, इतना ही समझना है। सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान, ये भी आपने देखा कि राजस्थान से शुरू होता है और असम तक चलता है। तो एंड राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। इट इज़ मोस्टली ए फ्लैट लो लाइंग एरिया। आपने देखा कि ये फ्लैट है और लो लाइंग एरिया है। फिर नॉर्थ इंडियन जो प्लेन है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में। फिर द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज, अरावली के इस तरफ का जो पार्ट है जहाँ पे गंगा के नदी को एक जगह मिली है, बेसिन मिला है और उसके ट्रिब्यूटरीज को, और इसीलिए उस जगह को बोला जाता है गंगा प्लेन्स, वो यहाँ पे लिखा है। फिर इट स्लोप्स ईस्टवर्ड, और सबके जो स्लोप है, सबका जो फ्लो है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। फिर मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल का ज़्यादातर मतलब इंडिया का जो वेस्ट बंगाल का स्टेट है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, और बांग्लादेश का मोस्ट ऑफ द पार्ट में हो क्या रहा है कि डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको सुंदरबन बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों का डेल्टा फॉर्म होता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है। फिर हमने देखा कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट, और राजस्थान का भी मोस्टली जो पार्ट है वो डेजर्ट एरिया में आ जाता है, जिसको थार डेजर्ट या मरुस्थली बोला जाता है। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट, इस डेजर्ट के नॉर्थ में देखेंगे तो पंजाब प्लेन है, और पंजाब प्लेन यहाँ तक है। तो ये रीजन जो है स्प्रेड हुआ है वेस्ट ऑफ अरावलीज और दिल्ली रीजन तक। उसके बाद दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज, वही हो गया। दिस प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, और ये जो प्लेन है वो किस तरह बना है, सतलज रिवर के फ्लो की वजह से और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से, डिपोजिशनल वर्क। और द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स वेस्ट, और यहाँ की जो रिवर्स है वो वेस्ट की तरफ चलते हैं। तो ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में हो गया। और हाँ, ये भी चीज़ बाकी रहेगा कि यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो लार्जली यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं द पेनिनसुला के बारे में, जो लास्ट टॉपिक है। तो पेनिनसुला है किधर, तो पेनिनसुला द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इसके नॉर्थ में चलेंगे तो हिमालय से, लेकिन इसके साउथ में अगर चलेंगे तो इंडियन पेनिनसुला है। और यहाँ पे वही शुरू किया कि द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टैपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो वो जगह जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में है और टैपर हो रहा है, एक कोना बना रहा है इंडियन ओशन की तरफ, उसको बोला जाता है Indian Peninsula. So the area lying to the south of the North Indian Plains and tapering towards the Indian Ocean is called the Indian Peninsula. ये आपका पहला पॉइंट हो गया समझने के लिए। आगे क्या बता रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस। यहाँ पे पिक्चर नहीं बता पाया मैं कि ये जो प्लेट्यूज है
पेनिनसुला है, इसके अंदर प्लेट्यूज बहुत सारे हैं और हिल्स भी बहुत सारे हैं। तो हिल्स और प्लेट्यूज में एक डिफरेंस यही समझिए कि हिल जो है वो थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंटेड होते हैं ज़्यादातर, और प्लेट्यूज जो होते हैं वो ऐसे रहते हैं, समझिए फ्लैट सरफेस थोड़े होते हैं लेकिन हाई रहते हैं वो भी, मतलब ऊंचाई के एरिया में आते हैं वो भी। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस, किसके अंदर, इंडियन पेनिनसुला के अंदर। उसके बाद हमको देखना है कि द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हियर। तो इस प्लेटो के नॉर्थ में अगर चलते हैं तो अरावलीज रेंज है और ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। देखिए जिस तरह हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसी तरह जिसे अगर इसको मान के चलते हैं कि 50 मिलियन ईयर्स अगो ये इसका फॉर्मेशन अगर हुआ है, तो लगभग इसका 250 से 300 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। मतलब इसके बहुत मिलियन ईयर्स अगो अरावली माउंटेन का जो रेंज है ये भी बना था। और ये भी माना जाता है स्टूडेंट्स कि इसका जो हाइट है, जब ये फॉर्म हुआ था तो वो हिमालय से भी हाइटेड था, लेकिन उसके कई मिलियन ईयर्स के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। तो तब तक क्या हो गया कि जो वेदरिंग था, जो हवा चलता था, उससे क्या हो गया, वो धीरे धीरे शॉर्ट हो गया, उसका हाइट जो है वो कम हो गया। और हिमालय का हाइट आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा माना जाता है। और तो यहाँ पे वही दिखाई, द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट, और इसीलिए इसको ओल्डेस्ट बोला था क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो, इसका भी फॉर्मेशन प्लेट के टकराने से ही हुआ है। ये भी याद रखिए, इस तरफ का प्लेट और इस तरफ का प्लेट से। तो अब ये आप डीप में मत जाइए कि कब हुआ रहेगा, आपको इतना ही समझना है। तो द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन एरिया। जब भी फोल्ड माउंटेन की बारी आएगी तो समझिए कि टकराने से जो माउंटेन फोल्ड होने लगते हैं, फोल्ड होकर बनते हैं, उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फिर उसके बाद क्या कि इट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ प्लेट्यूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट एंड द हिली रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ये सब मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं कि इट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ प्लेट्यूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स। तो ये जो इंडियन पेनिनसुला है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, सीरीज ऑफ प्लेटोज। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो मेवाड़ प्लेटोज, उसके बाद मालवा प्लेटो, फिर बुंदेलखंड, बाघेलखंड ऐसा समझिए नाम है, उसके बाद छोटा नागपुर। तो ये जितने प्लेटोज आप देख रहे हो, हाईलैंड एरियाज जो है, ये इंक्लूड करता है कौन, इंडिया का पेनिनसुला पार्ट। ये जो पेनिनसुला पार्ट है उसके अंदर इतने सारे प्लेटोज के सीरीज आते हैं जो करते क्या हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है उसके बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, उसके बाउंड्रीज को ऐसा समझिए, बॉर्डरिंग मतलब उसके किनारे से गुजर रहे हैं। यहाँ के जो भी स्टेट्स हैं उसकी ये जो पार्ट है उसके किनारे से जा रहे हैं। तो वही लिखा कि इट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ प्लेट्यूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स, इस प्लेन्स के बॉर्डर से वो पास हो रहे हैं। फिर उसके बाद और वो क्या इंक्लूड करता है, विंध्या रेंजेस मतलब पहाड़ों के लाइन, उसके बाद सतपुड़ा रेंजेस। तो विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस भी ये कवर करता है और ये आता है सेंट्रल पार्ट में, क्योंकि इंडिया का जो पेनिनसुला है उसका ये जो पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट बोला जाता है, और नीचे का जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को डेक्कन प्लेटो बोला जाता है। ये भी याद रखिए कि यहाँ के पार्ट को डेक्कन प्लेटो बोला जाता है और ये सेंट्रल पार्ट है। तो सेंट्रल पार्ट में आप देख रहे हो कि विंध्यास और सतपुड़ा रेंजेस भी आ रहे हैं, और उसके बाद क्या बोला, और सीरीज ऑफ प्लेट्यूज आ रहे हैं जो बॉर्डर कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को भी। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या बोला है कि एंड द हिली रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो प्लेटो है वो वेस्टर्न घाट्स के हिल्स को भी कवर कर रहा है इस तरफ, और ईस्टर्न हिल्स को भी। मतलब वेस्टर्न हिल्स जो एक साथ आप जानते हो कि रेंज है पूरा सह्याद्री का, एक लंबा रेंज है, और यहाँ पे ब्रोकन है थोड़े, यहाँ पे भी हिल्स के रेंज है, पहाड़ों की लाइन यहाँ पे भी है, लेकिन बीच बीच में गैप है जहाँ से नदियाँ जो है, रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो वही बोला कि द हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो इतना ही आपको इंडियन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इंडियन पेनिनसुला आ जाएगा, ऐसा पीछे भी हो गया रहेगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान नहीं हो पाया, प्लीज़ आप इसको देख लीजिए। तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये फिर से आएगा पेनिनसुला, याद रखिए। तो पहला था कि द एरिया लाइंग टू द साउथ, ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में जो एरिया आ रहा है और जो टैपर हुआ है इंडियन ओशन की तरफ, उसको बोला जाता है इंडियन पेनिनसुला। ये हमने देखा था। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेटूज एंड हिल रीजन्स, हमने देखा था बहुत सारे प्लेटूज इसके अंदर आते हैं और बहुत सारे हिल्स आते हैं इसके अंदर इंडियन पेनिनसुला में। फिर हमने देखा कि द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। तो इस प्लेटो के नॉर्थ में अरावली जो है वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है जो फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद इट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ प्लेटोज, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर, ये जो सीरीज़ है ये भी हमने देखा जो बॉर्डर करते हैं इंडियन प्लेन्स को, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को। फिर विंध्या रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस भी आपने देखा,
और उसके बाद सेंट्रल पार्ट में, उसके बाद हमने देखा एंड द हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो हिली रीजन्स पे भी हमने देखा कि उसके आजू बाजू में आते हैं। इतना ये इंडियन पेनिनसुला कवर करता है। तो इस पार्ट में बस इतना ही देखना था। मैं जानता हूँ कि छोटा सा कंटेंट ही मैंने किया, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ मैंने खुद से बनाया है, जिसको काफ़ी टाइम गया है, 3-4 डेज़ गया स्टूडेंट्स, आप बिलीव नहीं करोगे। वर्क हो रहा है, मेहनत हो रहा है, इसके लिए ये वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्लो मिलेगा ज्योग्राफी का, लेकिन कोशिश करूँगा अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो ये पूरा चैप्टर जो है ये प्लस ज्योग्राफी का जितना भी लेसन है वो पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।